नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी चिट चैट। उम्मीद है आप मेरे वीडियो से कुछ अच्छा सीख रहे हैं। तो चलिए आज इसी श्रृंखला में एक नया टॉपिक लेते हैं। ये है अमात्रिक शब्द। अमात्रिक शब्द क्या होते हैं? वो शब्द जिनमें कोई मात्रा नहीं लगती। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टडी चिट चैट, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अमात्रिक जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती। इसमें पहला शब्द पढ़ते हैं जल। जी हाँ, पानी को जल भी कहते हैं। अच्छा, ये जब आप स्वर और व्यंजन, ये जो अमात्रिक शब्द होते हैं ना, ये सिर्फ स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं। इनमें कोई भी मात्रिक रूप नहीं होता। स्वरों की मात्रा होती है, लेकिन जब आप बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए स्वर और व्यंजन उन्हें बताएंगे तो इतना उन्हें शायद समझ नहीं आए। आप सिर्फ ये जान सकते हैं कि इसमें कोई मात्रा नहीं होती और इनके साथ आप किसी को भी हिंदी पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप थोड़ा सा बड़ी क्लास में आते हैं तो आपको स्वर और व्यंजन जानना ज़रूरी है। अगर आप उसे जानना चाहते हैं, ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट पर जा करके आप देख सकते हैं हिंदी वीडियोज़। उसमें आपको ज़रूर स्वर और व्यंजन का एक वीडियो मिल जाएगा। अगला शब्द देखते हैं, ईख। ईख। अब आप कहेंगे ये क्या आ गया? ये तो मात्रा है। जी नहीं, ये मात्रा नहीं है। ये ई अपने पूर्ण स्वरूप में है, ये पूरा स्वर है यहाँ, तो ये भी अमात्रिक शब्दों में ही आएगा। ईख क्या होती है? जैसे वो जो शुगर केन होता है ना, गन्ना जब जहाँ पर जब खेती होती है, उसकी फसल होती है, तो वहाँ इसी तरह से आपने देखा होगा ये स्टिक्स होती हैं, इन्हीं को ईख कहा जाता है। कर रहे हैं सिर्फ वो शब्द जो दो वर्णों से मिलकर बने हैं। वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन, इनको एक साथ एक नाम दिया जाता है, वो होता है वर्ण। तो अभी हम दो वर्णों वाले शब्द पढ़ रहे हैं। यह शब्द है आम। आम। और इसके बाद है ऊन, जो हमें, जिससे हम सर्दियों के कपड़े जैसे स्वेटर वगैरह बुनती हैं। आपने देखा होगा अपनी दादी नानी को ज़रूर स्वेटर बुनते हुए। ये ऊन होता है। और आम आपको पता है, आम हमारा राष्ट्रीय फल भी है। तो देखते हैं कि अभी सबसे पहला शब्द क्या है। ये बताइए क्या है? स्काई। आई नो, बहुत सारे बच्चे यही बोलेंगे। तो इसको हिंदी में कहते हैं नभ। लेकिन इसके और भी कई नाम हैं, जैसे आकाश, आसमान। पर अभी क्योंकि हम सिर्फ अमात्रिक शब्द कर रहे हैं तो इसका एक और अमात्रिक शब्द देखते हैं। जी हाँ, अब हम आ गए हैं 3 वर्णों से जुड़े शब्दों में। तो ये उसमें हम पहला शब्द देखते हैं गगन। तो स्काई को हम नभ, गगन भी कहते हैं और इसके और भी नाम हैं। इसके बाद एक और 3 वर्णों वाला शब्द देखते हैं, बतख। बतख। तो 3 वर्णों के शब्दों में और आगे देखते हैं अगला शब्द। पहले तो ये आप इसको चित्र को देखकर सोचिए क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही। यह है कमल। कमल। कमल, लोटस फ्लावर। आपको पता है ना, यह हमारा राष्ट्रीय फूल भी है। अगला चित्र देखकर क्या समझ में आ रहा है? जी हाँ, आप सभी बोलेंगे पेन एंड पेंसिल, लेकिन हिंदी में इसे कहते हैं कलम। कलम। तो फूल है ये कमल का फूल और यहाँ पर है कलम। अगला शब्द देखते हैं। इसको आप देखिए, क्रोकोडाइल बोलते हैं, एलिगेटर बोलते हैं। हिंदी में इसे मगर। मगर। इसको मगर भी बोलते हैं और हाँ, इसको पूरा नाम इसका मगरमच्छ भी बोलते हैं, पर इसको सिर्फ मगर भी आप बोल सकते हैं। रोड, जिसको हिंदी में बोला जाता है सड़क। सड़क। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, एक ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपने देखा ड के नीचे ये बिंदी आती है। ये ड, अगर बिंदी मैंने छुपा दी तो बन गया ड, बिंदी लगा दी तो बन गया ड। सड़क। सड़क। चलिए तो आगे शुरू करते हैं 4 वर्णों के शब्द। अब हमने 3 वर्णों के कर लिए, 2 वर्णों के कर लिए, आगे देखते हैं 4 वर्णों के शब्द, यानी जो 4 वर्ण मिल करके शब्द बने हैं। तो जिसमें सबसे पहला ये आता है कटहल। कटहल। अब कैसे पढ़ेंगे 4 वर्णों के शब्दों को? आप पहले 2 को एक साथ जोड़िए, कट कट, फिर 2 को जोड़िए हल हल, फिर उसको मिलाकर बोलिए कटहल। तो कटहल
क टहल नहीं बोलेंगे, क टहल ऐसे नहीं बोलेंगे, कटहल। कटहल क्या होता है? ये एक सब्जी होती है, आपने ज़रूर खाई होगी अपने घर में, नहीं तो आप ज़रूर पूछिए। और इसको इंग्लिश में बता देती हूँ, जैक फ्रूट कहते हैं। अगला शब्द है अदरक, अदरक। फिर से इसको पढ़ने का तरीका, अद रक रक, अदरक जोड़कर पढ़ेंगे अदरक। जिंजर चाय में भी डालते हैं, बहुत सारी सब्जियों में भी डलती है, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ और 4 वर्णों के शब्द। जैसे अब इसको पढ़ते हैं, ये है बरगद, बरगद, बरगद। फिर एक साथ जोड़कर बोलेंगे बरगद। बरगद का पेड़ होता है ना, बैंगन ट्री, आपको पता है ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है। यस, दिस इज आवर नेशनल ट्री। अरे वाह, अगला तो चित्र ही बहुत अच्छा है, कसरत हो रही है इसमें, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, कसरत, कसरत, कसरत यानी एक्सरसाइज। तो चलिए कुछ और शब्द देखते हैं। अब 2 वर्णों के ही कुछ और शब्द, पढ़ना कैसे है वो हम सीख चुके हैं। अब मेरा मन स्टडी चिट चैट से पढ़ाई करने का कर रहा है ना। कर उसमें था ना, कब कब, कब पढ़ोगे आप, कब घूमने चलोगे आप। जब जब, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन जा चुकी थी। तब, इसमें एक और शब्द आया तब तब। मन, मेरा मन अभी पढ़ने का है, मेरा मन अभी खेलने का है। तन तन, बॉडी को तन बोलते हैं। धन धन, रुपया पैसा मनी, इस सबको धन बोलते हैं। देखते हैं 3 वर्णों के शब्द कैसे पढ़े जाते हैं। क म र, कमर। इसमें आप देखेंगे पहले ये बाद के 2 शब्दों को जोड़ा जाता है, फिर ये पहला शब्द जुड़ जाता है। तो यह बन गया कमर, कमर। चमक, 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 चमक। पकड़, पकड़। कमर पता है आपको, कमर हमारी बॉडी पार्ट होती है, वेस्ट भी कहते हैं इसे। चमक, चमक कोई चीज़ में जब चमक होती है, ग्लिटरिंग कोई चीज़ होती है, शाइनिंग होती है, उसको चमकीला कहा जाता है और उस शाइन को चमक कहा जाता है। पकड़, होल्डिंग, किसी चीज़ को पकड़ना, होल्ड करना। ओके। महल, महल। अब इसको पढ़ेंगे आप, महल। पैलेस होते हैं ना, महल, राजा का महल, राजा के महल होते थे जैसे। नहर, लेकिन नहर नहीं, इसको आप बोलेंगे नहर। नहर होता है कैनाल, जो नहर बहती है नदी में से। नदी एक बड़ा वाटर सोर्स होता है, छोटे वाटर सोर्सेस में से आ जाता है ये नहर। नहर, नहर। इसके बाद होता है बटन, बटन। तो 3 वर्णों को पढ़ने का तरीका है, बटन, बटन। बटन्स होते हैं ना, आपकी शर्ट्स में बटन्स होते हैं। आगे देखते हैं। चलिए तो देखते हैं इन शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है। नफरत, नफरत। 4 वर्णों के शब्द, आप 2 पहले जोड़ के करिए और उसके बाद पूरा जोड़िए। तो नफरत, और फिर एक साथ बोलिए नफरत। नफरत होता है हेटरेट, किसी से भी हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। खटमल, खटमल। मच्छर होते हैं ना, खटमल। अफसर, अफसर, ऑफिसर्स होते हैं, उनको इंग्लिश में ऑफिसर कहते हैं, हिंदी में अफसर कहा जाता है। शरबत, शरबत, शरबत होता है जैसे आप उसमें मीठा पानी बनाते हैं, खसखस का बनता है, गुलाब का बनता है, और भी आजकल बहुत सारे इसके फ्लेवर्स आते हैं। तो शरबत होता है जब आप पानी में चीनी घोल के कुछ ऐसा मीठा बनाते हैं, उसे शरबत कहते हैं। बचपन, बचपन, बच्चों का बचपन, चाइल्डहुड। उपवन, 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 उपवन मतलब बागीचा, गार्डन।
चलिए आगे कुछ और शब्द देखते हैं। न ट ख ट, नटखट। नटखट, कान्हा जी थे ना, बहुत ही नटखट, बड़ी प्यारी सी शरारतें करते थे। बच्चे भी सभी ऐसे ही होते हैं, उन्हें कहा जाता है नटखट। एक और शब्द प न घ ट, पनघट। राधा और कृष्ण के बहुत सारे भजन इसी उनकी छेड़खानियों के भजन आपको मिलेंगे जिसमें पनघट शब्द बहुत इस्तेमाल हुआ है, बहुत प्रयोग हुआ है। नदी किनारे जो एक छोटा सा ऐसा कुछ जो पक्का एरिया बना रहता है ना, उसको पनघट कहा जाता है। अच्छा, अ च क न, अचकन। चलिए एक चीज़ और, पनघट से जुड़े हुए कौन से भजन या गीत आपको पता है, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अचकन, ये एक पहनने का शेरवानी जैसा होता है, एक कोट होता है। अ च क न, अचकन, इस तरह से ये एक पहनने का, ये एक ड्रेस होती है। च म, चमचम। चमचम एक मिठाई का भी नाम है, चमचम। मखमल, मखमल, मखमल। मखमल सिल्क को बोला जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही ये एक तरह का कपड़ा होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है ये। करवट, करवट होता है ना, आप सोते समय आप कभी इस तरफ करवट लेते हैं, आप कभी दूसरी करवट सो जाते हैं। इसके ऊपर एक मुहावरा भी है, ऊंट से जुड़ा हुआ मुहावरा भी है। देखें आप में से उसे कौन कौन बता सकता है, अगर आपको पता है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा या आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरा चैनल है स्टडी चिट चैट, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में 3 ऑप्शंस आते हैं, यहाँ से ये बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन प्रेस करना, उससे आपको मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज #studychitchat एंड माई मेल आई डी इज studychitchat@gmail.com। आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं या कुछ भी आप नए टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं रिलेटेड टू हिंदी लैंग्वेज, आप ज़रूर लिख सकते हैं मुझे। धन्यवाद।